मान लो कल कोई कहे कि रेजिस्टेंस होती थी रो एल बाई ए, हाँ या ना? ये कब वैलिड था? लेंथ इज पैरेलल टू करंट एंड एरिया इज परपेंडिकुलर टू करंट। ये इंपॉर्टेंट था कि रेजिस्टेंस को रो एल बाई ए कब लिखते हैं? जब लेंथ पैरेलल टू करंट एंड एरिया परपेंडिकुलर टू करंट होता है, हाँ या ना? मतलब मान लो कल कोई कहे कि शेल है ऐसे, और अंदर का रेडियस है मान लो a, बाहर का रेडियस है सपोज b, हाँ या ना? और अंदर और बाहर के बीच में बैटरी लगा दी, तो अब करंट बताओ। तो तुम ये सोचो ना, इसमें करंट कैसे जाएगा? इसमें करंट जाएगा अंदर से बाहर, तो इसकी रेजिस्टेंस में तो प्रॉब्लम नहीं आ गई, रो एल बाई ए लिख ही नहीं सकते, हाँ या ना? तो तुम क्या कहोगे कि ओके, सेंटर से x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट काटो, और जो dx एलिमेंट कटेगा ये उसकी विड्थ हो गई, और ये रेजिस्टेंस ऐसे बनेगी dr। तो dr कितना हो जाएगा? रो l की जगह हो जाएगा dx, और एरिया की जगह हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, हाँ या ना? और फिर तुम्हें ये फील आनी चाहिए कि जो ये ऐसे शेल बना है, ये एक पतला सा शेल, उस पे तो तुमने एरिया कांस्टेंट मान लिया 4 पाई x स्क्वायर, इनर एरिया और आउटर एरिया सेम मान लिया। फिर तुमने कहा कि यहां पर x पे चेंज करूंगा x को, तो फिर एक और शेल कटेगा, तो फिर ये एक और रेजिस्टर बन गया। क्या मैं कह सकता हूं सारे रेजिस्टर सीरीज में है? तो सीरीज में है तो इनका क्या कर दो, समेशन कर दो a से b तक, तो ये हो जाएगा रो बाय 4 पाई माइनस 1 बाय बी माइनस माइनस प्लस 1 बाय ए, तो ये हो जाएगा रो बाय 4 पाई 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, हाँ या ना? आता था ये? मान लो ये सिलेंडर है और ऐसे है, ठीक है? इनर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r2, और लेंथ है l। अब ये बताओ जरा, लेफ्ट और राइट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो रेजिस्टेंस बहुत आसान सी हो जाएगी। यहाँ पे एयर है, यहाँ पर एयर है, कंडक्टर ये है, हाँ या ना? अब अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लेफ्ट और राइट के बीच में लगाया है तो रेजिस्टेंस हो जाएगी रो एल बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ या ना? तो पंगे किस में आते हैं? पंगे आते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस इनर और आउटर के बीच में लगा दें। किसके बीच में लगा दें? इनर और आउटर के बीच में लगा दें। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लगा दिया गया गाइस, ऐसे लगा दिया गया, हाँ या ना? तो करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर ऐसे आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? तुम रो एल बाई ए लिख नहीं सकते क्योंकि ए कांस्टेंट नहीं है। तो तुम क्या कहोगे? अंदर से, सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का क्या काटोगे? सिलेंडर काटोगे। dx थिकनेस का क्या काटोगे? सिलेंडर काटोगे। और रेजिस्टेंस कैसे होगी? ऐसे होगी बेटा, ऐसे। डायग्राम दिखाई दे रहा है? और dr का रोल क्या प्ले करेगा? रो dx अपॉन एरिया का रोल क्या प्ले करेगा? 2 पाई एक्सएल। उसका इंटीग्रेशन कर देना r1 से r2, तो ये हो जाएगा रो बाई 2 पाई l ln r2 बाई r1। ये रेजिस्टेंस हो गई इस केस में, हाँ या ना? उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, फ्रस्ट्रम है,
सॉलिड कंडक्टर है, ये रेडियस a हो गया, ये लेंथ l हो गया, ये रेडियस b हो गया, रेजिस्टिविटी रो हो गई। ऐसे बैटरी लगा दी तो करंट फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। फिर से प्रॉब्लम क्या आ रही है, एरिया वेरिएबल है, तो फिर क्या करो, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की क्या काटोगे, डिस्क, और ये रजिस्टर ऐसे बनेगा, और फिर क्या कहोगे, dr कितना हो जाएगा, रो dx अपॉन एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और ऐसे बहुत सारी डिस्क क्या होंगी सीरीज में, हाँ या ना। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, r कौन सा रेडियस हो गया, ये वाला, इसको कैसे लिखें, इसको यहां से ऐसे बनाओ, ये हो गया b माइनस ए, इसको ले लो y, इसको ले लो x, अब कह दो y बाय x इज b माइनस ए बाय एल। तो रेडियस का रोल क्या प्ले करेगा, रेडियस विल बी a प्लस y, तो ये हो जाएगा रो dx अपॉन पाई a प्लस b माइनस ए एक्स बाय एल का होल स्क्वायर का इंटीग्रल, x गोज फ्रॉम 0 से लेकर l, तो ये हो जाएगा रो बाय पाई, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा गाइस, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रल है, तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस ए एक्स बाय एल की पावर -1 अपॉन -1 डिवाइडेड बाय b माइनस ए बाय एल 0 से l तक, तो ये हो जाएगा रो बाय पाई -1 अपॉन, इस पे x की वैल्यू l डाल दो तो l कट जाएगा, a कट जाएगा, तो -1 बाय b माइनस ऑफ -1 बाय x को 0 डाल दो तो a बन गया, और ये बन जाएगा l अपॉन b माइनस ए, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा रो l अपॉन पाई ए बी, और यहां बन जाएगा b माइनस ए, और नीचे भी बन जाएगा b माइनस ए, तो ये रेजिस्टेंस बन गई रो l अपॉन पाई ए बी। इस पूरी एक्सरसाइज में ध्यान क्या रखना था, हाउ टू राइट आर, हाउ टू राइट आर। यहां तक का समझ में आ गया। मान लो ग्रवित, मान लो ये कहता कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है लेफ्ट और राइट के बीच में, किसके बीच में, लेफ्ट और राइट के बीच में, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, और रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ भी ले लो, रो नॉट एक्स, और ये वाला एरिया ले लो a, ये वाला एरिया ले लो a, और ये लेंथ ले लो l, तो क्या करेंगे, x पे dx थिकनेस की स्ट्रिप कटेगी ऐसे, हाँ या ना। जो भी है गलत काट दिया, हाँ ठीक है, ऐसे होगी, तो यहां पर dr ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, dr कितना बनेगा, रो नॉट x dx बाय a, रो l बाय a, l का रोल dx करेगा, फिर इंटीग्रेट कर देना, x गोज फ्रॉम 0 से l, x गोज फ्रॉम 0 से l, दैट्स रो नॉट l स्क्वायर बाय 2a, हाँ या ना, गॉट और नॉट। इसे पंगे कहां से आते थे, अच्छा मान लो कल कोई कह देता ऐसे है, ये a है, ये b है, ये c है, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस लगाया गया, लेफ्ट और राइट के अक्रॉस, लेकिन उसने कहा कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे रो नॉट, या ऐसे ले लो अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब क्या करोगे, अब x डिस्टेंस पे जो तुम स्ट्रिप काटोगे वो स्ट्रिप तो ऐसी बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, dx थिकनेस की,
गर्ग ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये dr हो गया और dr हो गया रो एट x, रो l का रोल क्या प्ले कर रहा है? a बाय एरिया का, रो l बाय a, एरिया का रोल क्या प्ले कर रहा है? ये शेडेड पोर्शन दैट इज c इंटू dx, c इंटू dx, हाँ या ना? अब इंटीग्रेट कर दूंगा, ये क्या dx तो नीचे बैठा है, dx तो नीचे बैठा है, अब कैसे इंटीग्रेट हो जाएगा? वही निश्चय। अब क्या करूं मैं? dx तो नीचे भर गया, ये इंटीग्रेट कैसा इंटीग्रेशन है? dr को इंटीग्रेट करना चाहिए क्या? करना चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी स्ट्रिप कट रही है वो ऐसे कट रही है, पैरेलल में लगेगा ना। एग्जैक्टली तुम बोलोगे ना, मैं थोड़ी बोलूंगा। तो 1 बाय dr1 प्लस 1 बाय dr2 इज 1 बाय r इक्विवेलेंट, दैट इज समेशन ऑफ 1 बाय dr, so that is 1 by r equivalent. तो 1 by r equivalent is c dx upon a alpha plus beta x goes from 0 से लेकर b. I'm not interested in even calculating, okay? You get the damn idea. कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है VA माइनस VB is summation of VI in going from B to A. B to A. This is KVL for branches. This is KVL for branches. और KVL for closed loop क्या होता है? हाँ, क्लोज लूप में हो जाएगा समेशन VI is 0 for a closed loop. दूसरी चीज जो तुम्हें याद रखनी है कि अगर कोई रजिस्टर है, इस रजिस्टर में करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं ऐसे चलूं तो क्या लिखूंगा? माइनस IR, और ऐसे चलूंगा तो क्या लिखूंगा? प्लस IR। क्यों? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं करंट के साथ चलता हूं तो माइनस IR, करंट से उल्टा चलता हूं तो प्लस IR। यहां तक का भी समझ में आ गया? बैटरी है अगर, तो इस बैटरी का EMF अगर E है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर मैं ऐसे चलूंगा तो क्या लिखूंगा? प्लस E, और अगर ऐसे चलूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस E। ये भी समझ में आ गया? अब मान लो क्वेश्चन है ठीक है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। इसका पोटेंशियल दे दिया मान लो 10 वोल्ट। कैन यू फाइंड पोटेंशियल ऑफ P, Q एंड R? कैसे करोगे पोटेंशियल? P का कैसे निकालोगे? P का पहले इसका निकालना है, तो फिर इसको पॉइंट A माइनस P V A माइनस VP करके इसको ले लो, कुछ A ले लो, हाँ। और फिर कह दो VA VP माइनस VA VP माइनस VA इज समेशन VI तो पहले A टू P। हाँ। अब A से P जाओगे, करंट की डायरेक्शन तो कोई भी ले सकते हैं अभी। नहीं, करंट की डायरेक्शन दी हुई है भाई, ये ब्रांचेस है, 2 एम्पियर दिया हुआ है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? करंट तो ऐसे ही आ रहा है 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा -2 -5 -4, दैट्स VP माइनस VA को लिख दो 10, तो VP आ गया 10 -5 6 7 8 11 -1 वोल्ट, हाँ या ना? VP आ गया -1 वोल्ट, ये -1 वोल्ट हो गया। अब यह मान लो यहीं से चलना चालू हो गया ऐसे, P से Q, P से Q,
ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वैसे देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, VA इज इक्वल टू समेशन VI प्लस VB। तो B से ही जाऊंगा तो B का पोटेंशियल प्लस समेशन VI करता जाऊंगा B2A, हाँ या ना। तो यहाँ का हो गया -1 प्लस 15 प्लस 2 इज VQ, हाँ या ना। अरे P से Q चला गया लौंडे, 5 एम्पियर दिया हुआ है, हाँ तो प्लस होएगा ना, प्लस 15 और फिर छोटे से बड़े डंडे पे जाऊंगा तो +2। उसके बाद ऐसे चला P से R। अच्छा यहां से अब करंट निकाल लो, इधर आया 5 एम्पियर, इधर आया 2 एम्पियर, 7 एम्पियर, इधर चला गया 7 एम्पियर। तो -1 -7 -3 इज VR। ये चीज आती थी पक्का गाइस, ये क्वेश्चन है। ऐसे ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने ऐसे बनाया हुआ है, क्या इसने ऐसे बनाया है वैसे रजिस्टर ऊपर बनाया है, ठीक है। इवन दिया है 6 8 10, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, और R1 दिया 5 10 4, ये 5 है, ये 10 है, ये 4 है। अब इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया A। क्वेश्चन है फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। कैसे करेंगे गाइस? पहले एक काम करते हैं, एक लूप बना लेते हैं, इस पे ऐसे करंट मान लो X, करंट मान लेते हैं, इस पे फिर मान लो Y, हाँ, फिर इस पे मान लो x X माइनस Y। अब KVL लगाओ ऐसे, यहां से चालू हुआ तो +6 -5x -10 -4y इज 0। तो 5x + 4y इज -4, हाँ या ना। दूसरे वाले की इक्वेशन क्या होगी गाइस? 4y + 10 -10x - y -8 इज 0। हाँ सर ठीक है, ये आ जाएगा 14y -10x इज -2, 7y - 5x इज -1। इन दोनों को ऐड कर दो तो 11y इज -5, y इज -5/11। अब x कितना आ जाएगा? 5x + 4, y हो गया -5/11 इज -4, 5x इज -4 + 20/11 दैट्स -24/55, हाँ या ना गाइस। अब सोचो यार, x भी गलत किया मैंने और y भी गलत लिया है, दिख रहा है? डायरेक्शन ऑपोजिट, हाँ, तो x कितना आ रहा है? -24/55। तो इसका मतलब x ऐसे आ रहा होगा, डायरेक्शन देख लो, 24/55। और y कितना आ रहा है? 5/11 उल्टी डायरेक्शन में, ऐसे आ रहा होगा 5/11। इसको कह सकता हूँ 25/55। तो 25/55 आया, 24/55 इधर गया, इधर कितना गया? 1/55। अब इसको ले लो A और इसको ले लो B, क्या तुम निकाल सकते हो VA माइनस VB? B से A जाना पड़ेगा, आधार जाएगा ऐसे, निश्चय जाएगा ऐसे, और ग्रवित जाएगा ऐसे, और तीनों में आंसर निकलेगा सेम। अगर नहीं निकला तो हो जाएगी पिटाई।
ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कितना आ रहा है? बी से गए थे ना, बी से, तो +6 + 24/55 × 5 इस वाले रास्ते से, हाँ या ना? ऐसे गए तो -25/55 × 4 + 10, सबसे क्या आएगा? 90/11 वोल्ट। दैट वाज योर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो जो भी ये लूप शूप वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं? लूप वाले क्वेश्चन होते हैं। इनको कैसे करना होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से करना होता है। किससे करना होता है? केवीएल से करना होता है। किसी भी क्वेश्चन को देख लो, किसी भी क्वेश्चन को, मतलब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, बिना सॉल्व करे कह सकता हूं इसमें 3 अननोन लगेंगे, क्योंकि ऐसे लोगे x, फिर y, x माइनस y, फिर z, फिर x माइनस y माइनस z, हाँ या ना? 3 लूप, एक लूप पे ये, एक लूप पे ये, एक लूप पे ये, सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना? कोई भी सर्किट है, मतलब मान लो ऐसा है, तीन लूप है, 3 से काम चल जाना चाहिए, 3 अननोन से, कि तुम इसमें ले लो x, इसमें ले लो y, इसमें हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई आया, इधर ले लो z, इधर ले लो z, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस z, और यहां से आ गया y प्लस z, ओवरऑल बन जाएगा x। 3 अननोन, हाँ या ना? तो कोई भी लूप वाले क्वेश्चन है, तुम किससे कर दोगे? केवीएल से कर दोगे। केवीएल में अननोन्स क्या होंगे? करंट्स, और लगाओगे क्या? वोल्टेज लॉ। इसी क्वेश्चन को देखो, सेम वैल्यूज, ऐसे था, ग्रवित वैल्यू बताएगा, मुझे याद नहीं है भाई, चलेगा 6, एक सेकेंड बालक, ठीक है, 6 8 6, ये 10 है, आई थिंक ये 8 है, हाँ ये 5 4 10, ठीक है। इसमें किसी का पोटेंशियल तो नहीं दिया ना। अब यहां पर मैं जंक्शन लॉ लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? जंक्शन लॉ लगाऊंगा। तुमने अभी क्या लगाया था? केवीएल लगाते थे, अब लगाओगे जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, इसको या फिर ये बोल लो नोडल लगाओगे, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में क्या होगा? नोड का मतलब होता है जंक्शन, नोड का मतलब होता है जंक्शन, तो बेसिकली तुम जंक्शन एनालिसिस लगा रहे हो, हाँ या ना? इसमें तुम जंक्शन के पोटेंशियल्स को अननोन मान लो। इसमें भी एक ट्रिक है कि पोटेंशियल्स को तो तुम अननोन मानोगे, पोटेंशियल्स को तुम अननोन मानोगे, और इसमें क्योंकि किसी का पोटेंशियल गिवन नहीं है, तो किसी एक पोटेंशियल को तुम मान सकते हो 0, तो इसको मान लो 0 वोल्ट, इसको मान लो x वोल्ट। अब यहां पे करंट ऐसे मान लो, इस पे ऐसे मान लो, इस पे ऐसे मान लो, इसको बोल दो I1, इसको बोल दो I2, इसको बोल दो I3। अब I1 को लिख सकता हूं x माइनस 6/5, क्योंकि ये 0 है तो ये 6 हो गया ना, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करूंगा, डायरेक्शन से सोचा। अब जैसे इसका है x, इसका हो जाएगा x माइनस 10 माइनस 0/4, तो दूसरा करंट हो गया x माइनस 10/4। तीसरा करंट क्या हो गया? x माइनस 8/10। इनकमिंग तो माना ही नहीं था, सिर्फ आउटगोइंग माना था। अब x कितना आएगा? एलसीएम लेना 20 आएगा, 5 4x माइनस 4 6 जा 24, 5x माइनस 50 प्लस 2x माइनस 16 शुड बी 0, 4 प्लस 5 प्लस 2 इज 11x माइनस 24 प्लस 50 प्लस 16 इज 90, x आ गया 90/11 वोल्ट। तो अगर ये पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ये पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट है, अगर, तो ये पोटेंशियल 90/11
वोल्ट है। आता था? हाँ, कराया था तुम लोगों को? तुम्हें? सर हमें बोला था कि ये केवीएल ज्यादा अच्छा क्या है। केवीएल से हमें गाय की ज्यादातर क्वेश्चन में केवीएल यूज करना है। हाँ, लूप ज्यादा लंबे पड़ जाते हैं इससे। पर्टिकुलर क्वेश्चंस में नोडल अच्छा है। केवीएल तुम्हें आता है, मैं नहीं करा रहा। केवीएल तुम्हें आता है, आई होप, इसलिए मैं नहीं करा रहा। मुझे मालूम है तुम्हें क्या नहीं आता है, नोडल में दिक्कत आ सकती है। केवीएल में लिखना नहीं आ रहा है तो पहले बता दो भाई। और नोडल की पावर देखना भाई, इधर देखो, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। कुछ भी वैल्यूज ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉल्व मत करने बैठ जाना, ठीक है? हाँ, कितने अननोन लगेंगे? चार नहीं, तीन लगेंगे ना, 3 लूप हैं। अच्छा हाँ ठीक है। x y x माइनस वाई जेड x माइनस वाई माइनस जेड, 3 अननोन से काम चलेगा। अब मैंने कहा इसको ले लो 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट का रखे हैं ना, सारा पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इन सबको ज्वाइन करके मैं एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। नाउ दिस वुड बी 0 वोल्ट। अब अगर इसको ले लूं x वोल्ट, तो ये भी x वोल्ट, ये भी x वोल्ट और ये भी x वोल्ट। तो इन सबको ज्वाइन करके मैं क्या कर सकता हूं, एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं, x वोल्ट। हाँ या ना? अब इसमें करंट क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कुछ मान लूं, ये वाला करंट हो जाएगा ना। ये वाला करंट क्या है, ये वाला करंट, ये वाला करंट क्या है, ये वाला करंट, ये वाला करंट क्या है, ये वाला करंट। तो समझा ना लॉजिक क्या लगाया, रीड्रॉ द सर्किट, मेक द पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल एज सिंगल पॉइंट, मेक द पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल एज सिंगल पॉइंट। हाँ या ना? अब इस करंट को क्या लिख सकते हो, x माइनस 8 1 x प्लस 7 बाई 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x प्लस 4 बाई 5 इज 0। अब बताओ, एक अननोन से काम चल गया। अब जब करंट की वैल्यू लिखनी है तो यहां वाला करंट लिखना है, तो तुम x की वैल्यू इसमें डाल दो। जैसे तुम्हारा x आया था 90/11, मान लो इस ये वाला करंट लिखना था तुम्हें, ये करंट कितना था, x माइनस 6/5, ये कितना हो जाएगा 90/11 माइनस 6/5। इधर देखो 90 माइनस 66 कितना हुआ, तो 24/55 नहीं बन गया। जैसे ये वाला करंट कितना हो जाएगा, 90/11 माइनस 10/4, दैट्स माइनस 20/44, दैट्स माइनस 5/11। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने नीचे माना है, वो एक्चुअली ऊपर था। हाँ या ना? वो कई बार ये सोचेंगे कि बच्चा केवीएल से करे तो छोड़ के आ जाए। भाई अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इधर देखो ऐसे दे दिया, नहीं पागल है क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, ज्यादा मत सोचना, वो भी आएगा तो कर देंगे, साला देखा जाएगा। अब जो ये है, तुम कहोगे 1 2 3 4 लूप है, मान लो किसी एक ब्रांच में करंट पूछ लिया। अब ये वाला केवीएल से तो मर जाओगे। यहां पर क्या करोगे, इन सबको ले लेना 0 वोल्ट, ऊपर में सबको और ऊपर में सबको ले लेना x, और सब में करंट ऐसे ऐसे मान लो, और सबको रीड्रॉ करके एक पॉइंट बना दो। हाँ या ना? तो अब तुम ये मत कहो ना कि ये नोडल के बिना ही हम काम चलाएंगे, मर जाओगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन में क्या कर दोगे, x माइनस E1/R1 प्लस x माइनस E2/R2 प्लस x माइनस E3/R3 प्लस x माइनस E4/R4 प्लस x माइनस 0/R5 प्लस x माइनस 0 नहीं, E है,
तो E5 बाय R5 6, E6 बाय R6 ले लो इसे, इज 0, x निकाल लेना। और इस वाले में करंट पूछा था तो ये वाले इस वाले में डाल देना x की वैल्यू। नोडल बढ़िया है जब तक एक अननोन लेने से चल जाए काम, और नोडल बहुत घिनौना है अगर एक अननोन से काम ना चले। जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन में बिना वैल्यू चेंज करे मैं कहूं कि यहां रजिस्टर है और 9 ओम ले लो, मैंने कहा अब फंस गए क्योंकि तुमने इसको ले लिया 0, अब इसको लोगे x और इसको लेना पड़ेगा फिर y, और 2 अननोन आगे नोडल में भी। अब उसकी और इसकी इक्वेशन गंदी होती है। अब एक इक्वेशन तो इस करंट से बना देना, 2 बार लगाना पड़ेगा 2 जंक्शंस पे। इस पे इक्वेशन क्या बनेगी, चलो बनाने की प्रैक्टिस तो कर लें। x माइनस 8/1 x प्लस 7/2 प्लस x माइनस y/9 इज 0। इसमें इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग मान लें तो ये हो जाएगा x माइनस y/9 इक्वल टू y माइनस 3/6 प्लस y प्लस 4/5। सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन अच्छी नहीं रही, पहले तो एलसीएम लेने वाली बात हो गई। और फिर किसी ने कहा नोडल का मतलब देहांत कर देते हैं, अगर यहां भी रजिस्टर लगा दे तो खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा फिर फायदा क्या है, अब तुम्हें इसको भी z लेना पड़ेगा, हाँ है ना। अब 3 अननोन 3 लूप, फिर केवीएल ही लगा दो। हाँ, और उसकी इक्वेशन भी अच्छी होती है। अच्छा कई बार और मजे आते हैं पता है, इधर देखो अब इसको कैसे करेंगे गाइस, केवीएल से तो हो जाएगा। 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, इसको ले लें x, इसको सीधे x माइनस 2 ही ले लो। हाँ, फिर इसमें करंट ले लो ऐसे, इसमें ले लो ऐसे, इसमें ले लो ऐसे। ये लिखना जरा, ये वाला करंट कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2 प्लस x प्लस 4/3। हाँ लिख के दिखाओ। और x माइनस 2/0 2/0 इनफाइनाइट की हो गया। जिंदगी हो गई खराब, जिंदगी हो गई खराब, बोलो हो गई ना खराब। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसको एक काम कर सकते हो, इसको i मान लो तो प्लस i इज 0। अच्छा उसको आई मान, हाँ उसको i मान लिया, और दूसरे जंक्शन में मान लिया i इनकमिंग है और ये 2 आउटगोइंग है, तो i इज इक्वल टू x माइनस 2 बात तो यही होगी। प्लस 6/5, तो 2 ही तो नॉन से काम चल गया तब भी। अच्छा हाँ, x माइनस 2/7, तब भी 2 अननोन से काम चल गया। और भगवान ने अगर थोड़ा सा और दिमाग दिया होता, इसको ले लो 0 वोल्ट, इसको ले लो 2 वोल्ट, अरे इसको ले लो x, और इन सबको ले लो, कर दो ज्वाइन, तो एक से ही हो जाता। फिर सारा करंट ऐसे ले लो, मैं एक सेकंड में शॉक हो गया था कि ये क्या तो हो x और ये 2 है, 2 माइनस 1 हो गया 1, तो x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 4 माइनस 2/3 प्लस x माइनस 6/5 प्लस x माइनस 0/7 इज 0।
डन, एक ही वेरिएबल में एक वेरिएबल में हो गया। ये है 50 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, और ये है 5 ओम, ये है 10 वोल्ट, ये है 40 ओम, आया ना, और ये है 1 ओम। निकालना भैया करंट हर एक लूप में कितना होगा, हर एक ब्रांच में करंट कितना होगा। किससे करना है? उसे तो नोडल से करोगे ना, देखो एक लाइन में निकलेगा, इधर देखो ग्रवित, जीरो ले लो, जीरो ले लो, हाँ आ जाएगा। 50 हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, 50 माइनस 10 हो गया 40, 40 बाय 40 हो गया 1 एम्पियर। आधार समझ में आई बात? ये 10 है, ये 20 है, हाई टू लो पोटेंशियल, ये हो गया 10 एम्पियर, तो ऊपर 11 ऊपर चला गया 11 एम्पियर। अभी रुक जाओ, 50 माइनस 20, 30, 30 बाय 5 6 एम्पियर। अब 4 एक इधर गया था, 6 इधर गया, तो 7 इधर से आया होगा, तो 4 इधर चला गया होगा, सही भी है, 4 इधर से आया, 6 इधर से आया, 10 उधर चला गया। ये बिना अननोन लिए क्वेश्चन हो गया। क्या समझ में आया तुम्हें? कि नोडल सीखो, नोडल सीखो। इसको 0 ले लें, इसको 0 ले लें, इसको 0 लेंगे, ये -20 हो गया, -20 प्लस 50 ये 30 हो गया, -20 प्लस 10 -10 हो गया। फिर बात वही रही, क्योंकि 30 माइनस -10 दैट इज 40 बाय 40 इज 1, 0 माइनस 10 दैट इज 10 1 अपॉन 10 एम्पियर हो गया। 30 माइनस 0 दैट 30 बाय 5 इज 6 हो गया, उससे भी हो गया। कहीं पे भी 0 अज्यूम कर सकते हैं, बट सही तो यही आएगा कि बीच में करने को। हाँ वो अच्छा लग रहा था देखने में, नाइस, लुक नाइस। गाइस समझ में आया? और सपोज ये है 110 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट, ये है 5 ओम, ये है 20 ओम, ये है 40 ओम, ये है 10 ओम, और इसमें करंट पूछ लिया, इसमें करंट पूछ लिया। तरीका तो इसको ले लो A, B, C, D, फिर मैंने कहा B and D at same potential. When they are at same potential, you basically redraw the circuit. How do you redraw the circuit? You will say कि एक पॉइंट तो है A, एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है BD, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है BD। 5 ओम किसके बीच में? A और C के, C और D के बीच में 40 है, C और D के बीच में 40 है, C और B के बीच में 20 है, C और B के बीच में 20 है, A और D के बीच में कितना है? 10 है, ये 10 है, और पोटेंशियल डिफरेंस ये 110 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। अब जरा सिंप्लीफाई कर दो, और ये हो गया 40 और 20 पैरेलल में। रुक जाओ 40 इन पैरेलल विद 20 कैसे लिखते हो? 1/40 ओए पागल है, ओए मैं बताऊं कैसे करते हैं। अच्छा 40/20 प्लस मेक न्यूमरेटर सेम एंड ऐड डिनोमिनेटर।
40/3 है। मेक न्यूमरेटर सेम, ऐड डिनोमिनेटर, जुगाड़। अब यह मान लो कल कभी कोई कह दे आर इन पैरेलल विद 3r इन ऑल्सो पैरेलल विद एक और 3r। अब तुम तो पागल हो जाओगे, तुम तो कहोगे 1/r + 1/3r + 1/3r इज 1/r इक्विवेलेंट। मैं कहूंगा मेक न्यूमरेटर सेम, 3r/3, 3r/1, 3r/1, so this will be 3r/5. Make numerator same, add the denominators। क्योंकि तुम एलसीएम लेते हो तो क्या करते हो, उल्टा करके तुम डिनोमिनेटर सेम करके न्यूमरेटर ऐड करते हो। वो करने की जगह पहली बोल दी हमने, कहा कि मेक न्यूमरेटर सेम ऐड डिनोमिनेटर्स। कितना आ गया ये 14 पैरेलल विद 20। ग्रवित इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आ गया 40/3। यहाँ पे इतना फायदा नहीं था लेकिन जुगाड़, हाँ इसमें तो बहुत फायदा था। तो कल कुछ भी आ रहा है 3r इन पैरेलल विद से 9r इन पैरेलल विद सपोज से आई डोंट नो, मतलब 18r लेना है, ठीक है ले लो, कुछ नहीं करना। 3 6 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 तो ये हो गया 18r 6 7 8 9 दैट्स 2r। जुगाड़, बहुत टाइम बच जाएगा इससे। हाँ 40/3 हो गया और 40/3 के साथ सीरीज में 5 हो गया, सॉरी 55/3, ठीक है। तो ये हो गया 55/3 और ये हो गया 10 और ये हो गया 110, ये हो गया 0, हाँ या ना। अब करंट इसमें कितना जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 55/3 दैट इज 6 और इसमें कितना जाएगा 110/10 11। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 110 - 0/55/3 तो 110/55 समझ में नहीं आया क्या? 6 नहीं हुआ? हाँ अजीब सी शक्ल ना रहे हो। 110/10 कितना हुआ 11। अब बैक जाओ, पहले तो सिंप्लीफाई किया, अब बैक जाओ। बैक जाओगे तो इसमें करंट कितना है 11, इसमें कितना है 6। अब तुम्हें इसमें स्प्लिट होएगा, इसमें पैरेलल में कैसे स्प्लिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर इसमें x होएगा तो इसमें 2x हो जाएगा। हाँ क्योंकि इसमें अगर ये नहीं आता है तो पूछ लो, इसमें अगर x होगा तो इसमें 2x होएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आधी होगी तो करंट डबल हो गया। तो 3x हो गया 6, तो x हो गया 2, तो इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 4। अब इसका और बैक जाओ, और बैक, अरे इतना आसान नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। करंट A to C जा रहा है, A to C जा रहा है 6, 40 वाले में C to D जा रहा है 2, C to B जा रहा है 4 और A to D जा रहा है 11। 11 + 2 13, 13 + 4 17 और 11 + 6 17 आया, 17 चला गया, 17 आया 17 चला गया। दिस वॉज फन, लिख लिया? नहीं समझ सकता ना मैं, ये लिख लिया पूरा। तो ये क्वेश्चन था, ये हमने किससे किया? ये हमने हाँ मतलब रीड्रॉ किया, सीरीज पैरेलल बना दिया। क्वेश्चन क्या था, सोच रहा हूं मैं क्वेश्चन क्या था। ये था सर्किट फिर से बना रहा हूं मैं जस्ट फॉर फन। हाँ ये था ना, ये 110 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये 5 है, 40 है, 20 है, 10 है। मैंने कहा ये तो 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है,
ये 110 है, इसको x ले लो, x माइनस 110/5 प्लस x माइनस 0/20 प्लस x माइनस 0/40, ये हमने लगा दिया नोडल, ये आ गया एलसीएम क्या आ गया 40, तो ये कितना आ गया 8x minus 8x minus 880 8x माइनस 880 plus 2x प्लस 2x plus x प्लस x, is 0. तो 11x is 880, x is 80 volt. So if this is 80 volt, तो करंट का यहाँ पे तो करंट डायरेक्शन गलत ना आइए, 110 माइनस 80 8 9 30 30/5 is 6, 80 माइनस 0/40 is 2, 80 माइनस 0/20 is 4, 110 माइनस 0/10 is 11, 11 प्लस 2 is 13 and we are done. हाँ है ना, जैसे ये क्वेश्चन होता था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ एवरी बुक, ये 60 वोल्ट दे दिया, ये 10 ओम 20 ओम 30 ओम, करंट इन ईच ब्रांच निकालो। अब तुम कैसे निकालते हो भाई? जो कई तरीके होते हैं, कुछ लोग तो क्या करते हैं, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया और 3 पे केवीएल लगा दिया, एक लूप, इसको लिख दिया 60 माइनस 10x इज 0, तो x तो आ गया 6, अब इस पे केवीएल लगा दिया, दैट इज 10x प्लस 20y इज 0, तो y आ गया -3 और फिर इस पे केवीएल लगा दिया, ये हो गया 20y माइनस 20y माइनस 30z इज 0, तो 30z इज माइनस 20y कितना आ रहा था भाई -3, तो z आ गया 2 आ गया, हाँ है ना। इसका मतलब ये वाला करंट तो कितना है, इधर की तरफ 6, ये गलत बनाया है, ये इधर की तरफ है 3, ये इधर की तरफ है 2, इसका मतलब यहां से एक्चुअली करंट डिस्प्ले इस वाले ब्रांच से पूछा था, इधर था 5, 3 प्लस 6 इधर हो गया 9, 9 प्लस 2 इधर हो गया 11, इधर 5 गया, इधर 6 गया, इधर आया होगा 11, एंड ऑफ स्टोरी। दूसरा तरीका क्या होता है, तुम्हें पता है ये तीनों पैरेलल में होते हैं, किसको पता है, और जिसको नहीं पता है तो बोलना प्लीज, बता दो कि नहीं पता है। तुम्हें पता है ये तीनों पैरेलल में होते हैं ऐसे, ग्रवित, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस देखा जाए तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, इसको सी ले लो, डी ले लो, और ए और डी सेम पॉइंट हो जाएगा, बी और सी सेम पॉइंट। पहला रजिस्टर किसके बीच में, ए सी, दूसरा रजिस्टर क्या है, सी डी, तीसरा रजिस्टर क्या है, डी बी, हाँ या ना। अब बैटरी लगा दी कितनी, 60 वोल्ट की, तो करंट इसमें कितना हो गया 6 एम्पियर, इसमें कितना हो गया 60/20 3 एम्पियर, इसमें कितना हो गया 2 एम्पियर। अब यहाँ पे ढूंढने में जान जाती है, क्या जाती है, जान जाती है कैसे, जब ढूंढने में कि कौन से में करंट किधर जा रहा है। इधर देखो ध्यान से, 10 ओम वाले में ए से सी की तरफ जा रहा है, तो 6 एम्पियर ऐसे जाएगा। दूसरे वाले में देखो डी से सी की तरफ जा रहा है, ये डी है, सी से डी, अरे डी से सी जा रहा है, डी से सी जा रहा है, तो करंट ऐसे जाएगा 3, इसमें 2 ऐसे जाएगा क्योंकि डी से बी की तरफ जा रहा है। अब हो गया, ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, हाँ या ना। ये सिंप्लीफाई करना आया है, नहीं आया, ये आता था ना, ये पता था ना तीनों पैरेलल में है, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ए और डी पॉइंट सेम पॉइंट होते हैं, पोटेंशियल सेम होते हैं, तो उनको रीजॉइन कर
अच्छा एक और तरीका भी बताऊं, इधर देखो बोर्ड की तरफ, क्या क्वेश्चन क्या था ये बताओ, इधर देखो, ऐसे था, ऐसे था, ये कितना था 10 20 30, बैटरी ऐसे थी द्रवित, 60 वोल्ट की बैटरी ऐसे थी, इसको हटा दो, इसको लिख दो 0 वोल्ट आधार, इसको लिख दो 60 वोल्ट, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, 60 माइनस 0 बाय 10 हो गया 6, 60 माइनस 0 बाय 20 हो गया 3, 60 माइनस 0 बाय 30 हो गया 2, 3 + 6 हो गया 9, इधर से आया 5, इधर से आया होगा 11, इधर निकल गया 11, आगे बोलो। ये देखो अच्छा ये ले लो 8 ओम, ये ले लो 7 ओम, ये ले लो 5 ओम, इसको ले लो 54 वोल्ट, इसको ले लो 41 वोल्ट, इसको ले लो 33 वोल्ट, इसको ले लो 3 ओम, ये प्रीवियस ईयर का है, ये ले लो 6 एम्पियर, ये ले लो 2 ओम, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल ऑफ डी, इसको बोल दिया डी, फाइंड पोटेंशियल ऑफ डी। गाइस मित्रों कैसे स्टार्ट करें, लेट दिस बी एक्स, इसमें करंट ऐसे मान लूं, ऐसे मान लूं, इसमें तो दिया ही है ऐसे, और ऐसे मान लूं, और देखो इसमें ये हाई पोटेंशियल है, इधर देखो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया आई आर, कितना हो गया 6 तिये 18, तो 18, इसका मतलब इसमें करंट कितना हो गया 18/2 9 एम्पियर। अरे भैया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आई आर, कितना हो गया 3 6 18, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम ही रहेगा, तो 18/2 कितना हो गया 9 एम्पियर। फिर x निकाल लो ना, x माइनस 41/8, नोडल लगा दो, x माइनस 33/5 प्लस x माइनस 54/7, आउटगोइंग करंट इज इनगोइंग करंट, इनगोइंग तो है ही नहीं, इनगोइंग माना नहीं मैंने, प्लस 6 प्लस 9 इज 0, इस इक्वेशन से निकल जाएगा x, ओए आधार कार्ड, x निकल गया, तो x माइनस 18 इज, तुम अजीब हो, इसमें 6 एम्पियर करंट दिया है, इसमें 6, हाँ हो सकता है ना, ऐसी वैल्यूज दी है, इसका मतलब इसीलिए दी होंगी कि अच्छा आंसर आता हो, आई डोंट नो। ये 6 एम्पियर है, ये 3 ओम है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 18, इस ये पैरेलल में इसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का बोला आपने, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस का, तो वो तो x माइनस 18 होगा ना, x माइनस 18 तो d का पोटेंशियल हो गया ना। रजिस्टर अगर दे दे 3 ओम और ये कहते 6 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अच्छा 18, और यही इसके अक्रॉस भी हो जाएगा 18, 18/2 कितना हो गया 9 एम्पियर, तो उसका करंट तो अलग से निकाल लूंगा ना मैं। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का, गुड। ट्रेडिशनल क्वेश्चन, पीछे वाला है 0 वोल्ट 36 वोल्ट 3 ओम 6 ओम 6 ओम 3 ओम, इसमें करंट कितना होगा, कैसे स्टार्ट करेंगे,
पहले तो जो वहाँ का 2 36 बन जाएंगे और 2 0 बन जाएंगे। रीड्रॉ, शायद रीड्रॉ। सबसे पहले जब भी जीरो रेजिस्टेंस वायर दिखाई दे तो रीड्रॉ। एंड ये P और Q आर सेम पॉइंट, P एंड Q आर सेम पॉइंट। और जब तुम इन दोनों को सेम पॉइंट बनाओगे, सारे पैरेलल आ जाएंगे। 2 दो पैरेलल और फिर 2 पैरेलल, ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया 36 वोल्ट, ये हो गया 3 6 6 3। 3 इन पैरेलल विद 6 कितना होता है? 2। हाँ याद था मुझे 2 2। ये हो गया 36, ये हो गया 0। तो ओवरऑल करंट कितना हो गया? 9 एम्पियर। अभी तो सिंप्लीफाई किया था, अब वापस चलो ये वापस चलना बड़ा दुखदाई होता है। 9 एम्पियर आया, इधर से चला गया 9 एम्पियर। अब यहां पर गया अगर x, तो यहां पर जाना चाहिए 2x। 6 इधर जाएगा 3 इधर। तो हमारे पास 3x हो गया 9, तो x हो गया 3, तो इधर जाएगा 3 और इधर जाएगा 6। ऐसे ही इसमें जाएगा 3, इसमें जाएगा 6। फिर उल्टा चलो और उल्टा चलेंगे गाइस। इधर जा रहा है 9, इधर जा रहा है 3, इधर जा रहा है 6, फिर इसमें जाना चाहिए 3, इसमें जाना चाहिए 6, इधर हो जाना चाहिए 9। तो इसका मतलब 6 आया, 3 इधर गया, तो इधर इसका मतलब इधर चला गया 3। एंड ऑफ स्टोरी। आइडियल एमीटर, रेजिस्टेंस 0। आइडियल एमीटर क्या होता है? रेजिस्टेंस 0। आइडियल एमीटर क्या होता है? रेजिस्टेंस 0। तो दिस इज लाइक अ शॉर्ट सर्किट, दिस इज लाइक रिप्लेस एमीटर बाय 0 रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वैसे ही बताओ? 0 रेजिस्टेंस क्यों नहीं चाहिए आइडियल एमीटर की? अरे वो उसका जो रेजिस्टेंस हो क्योंकि अगर तुमने कोई आपने जैसे वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आता है। ऐसा सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे करंट जा रहा था, तुम्हें एमीटर से करंट नापना था, तो तुमने एमीटर यहाँ ठूस दिया, तो टेक्निकली एमीटर लगना चाहिए सीरीज में, पहली चीज। और इसकी अगर रेजिस्टेंस होती तो इसमें जो करंट आ रहा है वो कम हो जाता। वही तो बोल रहा था। हाँ, तो इसलिए इसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर ये नॉन आइडियल होता तो इसको किससे रिप्लेस करोगे? रेजिस्टर से। रेजिस्टर से फिर वो रेजिस्टेंस बताएगा तुम्हें कि कितनी है, 5 ओम, 1 ओम, 2 ओम। मान लो कल क्वेश्चन में कह दे कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 1 ओम, उसके जो आगे स्प्रेड तो उसका इसका रजिस्टर मार के दे मारना, सॉल्व कर देना, हाँ या ना? तो मतलब इसका मतलब नॉन आइडियल एमीटर विल बी रिप्लेस्ड बाय अ रेजिस्टर एंड आइडियल एमीटर विल बी रिप्लेस्ड बाय अ 0 रेजिस्टेंस वायर। और एक और फंडा बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत यूजफुल होगा। आइडियल वाले की रीडिंग ज्यादा होगी और नॉन आइडियल की हमेशा कम होगी। हाँ ठीक है। हाँ समझ में आया ना, कभी कम हो गई ना। तो आइडियल एमीटर लगता है सीरीज में, और अब वोल्ट मीटर ले लो। आधार वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? पता ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है भैया। वोल्टेज है तेल लेने, मतलब तुम समझे नहीं कि भाई मान लो ये सर्किट है, ये सर्किट है, ये कोई भी सर्किट है, और मान लो किसी ने कह दिया मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, इस पॉइंट के और किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में। तो क्या करोगे? इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दोगे। तो वोल्ट मीटर टेक्निकली क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मापता है बिटवीन एनी टू डैम पॉइंट्स। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो तुम्हारे पास वोल्ट मीटर है, मान लो तुम्हारे पास वोल्ट मीटर है, और तुमने कहा कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापे, तो ऐसे लगाओगे? तो आइडियल वो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि यार जो करंट पहले जा रहा था वो अब भी वही जाए, तो 0 करना पड़ेगा उसको। तो इसके अंदर करंट 0 होना चाहिए, तो इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, हाँ या ना? तो आइडियल वोल्ट मीटर
हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एंड अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर करंट क्या होगा, जीरो होगा हमेशा, और उसमें करंट जीरो होगा तो उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट से या फिर एयर गैप से, किससे, एयर गैप से। आधार को हमने कहा था कि भाई सर्किट बना दे, अब आधार को समझ में आया था कम, तो उसने ये बना के दिया। क्या किया इसने, इसने सर्किट बनाया बेटा ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा, ये था 5 वोल्ट, ये था 18 वोल्ट, ये था सपोज 3 ओम, ये था 2 ओम, ये था 1 ओम, और ये था सपोज 2 ओम। अब आधार को हमने कहा था भाई एमीटर और वोल्ट मीटर लगाइयो, इसने यहां जाके तो लगा दिया एमीटर और यहां जाके लगा दिया वोल्ट मीटर। लगा तो सकते हैं। हाँ तो लगा तो सकते हैं, तभी तो कह रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। वो रीडिंग पूछेगा किसकी, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, दोनों आइडियल है। रीड्रॉ द सर्किट, रीड्रॉ द सर्किट, रिप्लेस द एमीटर बाय जीरो रेजिस्टेंस वायर। वो पूरा पॉइंट से होगा। तो ये तो जीरो रेजिस्टेंस वायर हो गया, तो ऐसे कोई हो गया, एंड रिप्लेस द वोल्ट मीटर बाय ओपन सर्किट। तो तुमने बेसिकली ये सर्किट बनाया, ये सर्किट बन गया ऐसा, ये तो यूजलेस हो गया, और ऐसे हो गया, और ये ऐसे बना दिया, और ये ओपन सर्किट हो गया। ग्रवित ये सर्किट बन गया, तो ये रजिस्टर में तो करंट जा ही नहीं रहा, ये तो सिंगल लूप सर्किट बन गया। ये 18 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। आधार तुमने नोटिस किया, इस रेजिस्टेंस की, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं थी, मैंने दी भी नहीं थी। इसमें करंट कितना चला जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 6, 3 एम्पियर। तो इसका मतलब एमीटर की रीडिंग तो कितनी आ गई, 3 एम्पियर, हाँ या ना। उसके बाद रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कैसे निकालोगे, इस पॉइंट को ले लो P, इसको ले लो Q। क्या मैं कह सकता हूं VQ माइनस VP इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स गोइंग फ्रॉम P to Q, and that would technically the potential difference between PQ, that will be the reading of voltmeter। इसे कि उल्टा काम करेंगे। हाँ P से Q जा रहा हूं, मतलब वो तो कहीं से भी चले जाओ। और ये कितना है, 5 वोल्ट। अब इसका मतलब तुम P से Q जा रहे हो, तो +5 माइनस 6 माइनस 3, तो 5 माइनस 9 दैट्स माइनस माइनस 4 है ना, -4। अच्छा -4 का मतलब क्या हुआ, सुनो, VQ माइनस VP इज -4, so technically P is at higher potential, Q is at lower potential, so P is at higher potential and Q is, करंट तो आ ही नहीं रहा इसमें, बस ये पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। समझे नहीं भैया, एक ढंग से निकालना सीख लो, क्योंकि बाद में अगला चैप्टर आएगा कैपेसिटर, और कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में हो जाता है ओपन सर्किट, और वो ओपन सर्किट हो जाता है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालने के बराबर होता है। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी आती है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना काफी नहीं होता, तुम्हें ये बताना पड़ता है कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव, कौन सी प्लेट पे नेगेटिव। वो इससे पता चलेगा कि ये प्लस है, ये माइनस है। तो ग्रवित ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव, अगर कैपेसिटर होता तो। What is the reading of, or suppose this is your ammeter, what is the reading of ammeter and voltmeters? What is the reading of ammeters and voltmeters? क्या करेंगे मित्रों, वोल्टमीटर को कर दो ओपन सर्किट, कर दिया यार, सर्किट तो ये ना बन गया, और एमीटर को कर दो शॉर्ट सर्किट। Mn के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 की रीडिंग हो गई,
PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 की रीडिंग हो गई और सिंगल लूप सर्किट बन गया। इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है। करंट आ गया 2 एम्पियर, करंट आ गया 2 एम्पियर। ये पूरा एक सिंगल लूप बन गया ना? हाँ, और ये दोनों बैटरियां ऐड हो गई ना, अच्छा हाँ ठीक है। ऐड हो गई ना 5 और 3, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर करंट हो गया। हाँ या ना? अब 2 एम्पियर ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे। अब Vp माइनस VQ क्या हो जाएगा? इसका मतलब Q से P जाएंगे, हाँ या ना? समेशन VI Q से P जाएंगे तो -2 + 5 + 3 दैट्स 6, ये वाला 3। और Vm माइनस Vn क्या हो जाएगा? N से क्या लिख गया? Vm माइनस Vn समेशन N से M जाएंगे तो +4 -3 -2, तो ये हो गया हमारा -1 वोल्ट। -1 वोल्ट का मतलब है PVP माइनस VQ 6 आ रहा था, इसका मतलब P हाई पोटेंशियल पे है, Q लो पोटेंशियल पे है, कितना है? 6 वोल्ट। और Vm माइनस Vn नेगेटिव आ रहा है, तो एक्चुअली N हाई पोटेंशियल पे है और M लो पोटेंशियल पे है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 1 वोल्ट। हाँ या ना?